ओम साई राम। आज हम एक छोटी सी कहानी से जानेंगे परमात्मा का क्या काम है, परमात्मा क्या कर सकते हैं। एक बार एक महाराज के दरबार में एक फकीर आते हैं। महाराज उन्हें सम्मान देते हैं और कहते हैं, बाबा आप तो ज्ञानी हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। महाराज पूछते हैं, बाबा भगवान का क्या काम है? तो फकीर ने कुछ नहीं कहा। दोबारा महाराज ने पूछा, बाबा आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भगवान का क्या काम है? तो फकीर बोलते हैं, ऐसे कैसे जवाब दे दूं? ज्ञान लेने वाले को नीचे बैठना होता है और ज्ञान देने वाला ऊपर बैठता है। आप अगर सिंहासन से नीचे आए और मुझे सिंहासन पर बैठाए तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। महाराज ने अपने महामंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, 2 मिनट की बात है, आप बाबा को सिंहासन पर बैठा दीजिए। महाराज सिंहासन से उतर जाते हैं और फकीर को सिंहासन पर बैठा देते हैं और कहते हैं, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो फकीर बोलते, ऐसे कैसे दे दूं? अभी तो कुछ कमी है। जो आपके मस्तक पर मुकुट है वो अहंकार है। आप निरंकारी बनो तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। तो महामंत्री ने बोला, महाराज 2 मिनट की बात है, उतार दीजिए मुकुट। महाराज ने मुकुट उतार कर फकीर के मस्तक पर रख दिया। बोले, बाबा अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। फकीर बोला, अभी भी कुछ कमी है। जब मैं दरबार में आया था तब आप सिंहासन पर बैठे थे और मैंने आपको नमस्कार किया था, नमन किया था। तो आप मुझे नमन करें तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूं। फिर महामंत्री बोले, महाराज कोई बात नहीं, एक बार की बात है, कर लीजिए। महाराज ने उस फकीर को नमन किया, नमस्कार किया और बोले, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो वो फकीर बोला, अब सवाल के जवाब की क्या ज़रूरत है? सवाल का जवाब आपके सामने है। वो परम पिता परमात्मा कब किसी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बिठा सकता है? जब मैं दरबार में आया था तो आप सिंहासन पर बैठे थे और मैं नीचे, और अभी मैं सिंहासन पर और आप नीचे। हम बिना मतलब की दौड़ धूप कर रहे हैं और परमात्मा कब किसको ज्ञानी बना दे और कब किसको मूर्ख। इसलिए परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, वो परम पिता परमात्मा है। हरि ओम।